हेलो, नमस्कार। रीट लेवल सेकंड में मैथमेटिक्स के जो पिछले पेपर हैं उनको हल करने वाली श्रृंखला में यूनिट 3 पढ़ रहे थे। तो आज इसमें हम घन घनाभ और बेलन के बारे में जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले घनाभ वाली आकृति लेते हैं। घनाभ किस तरह की आकृति होती है? एक आयताकार ठोस आकृति होती है। ठीक है, किस तरह की? आयताकार ठोस आकृति, जैसे माचिस की डिब्बी है। ठीक है, तो वो किस में आएगी? आपके घनाभ में। अब इसमें अगर सतह की बात करें कि अपने पास में सतह कितनी होंगी, तो 6 सतह हो जाएंगी। सतह भी कह सकते हैं, पृष्ठ भी कह सकते हैं, फलक भी कह सकते हैं। ठीक है, और कोनों की बातें की जाएं कि कोने कितने होंगे इसमें, तो 4 ऊपर और 4 नीचे, टोटल कितने कोने होते हैं? 8। और किनारों की, इन किनारों की यदि बात की जाए तो ये जो किनारे हैं ये कितने होंगे इसमें? 12। ठीक है, और विकर्ण की बात करें तो विकर्ण कितने आएंगे? 4। जैसे मान लीजिए छत का एक कोना है, वहाँ से जो सामने वाला कोना है उसके विपरीत विकर्ण साइड में जो कोना है उसके जो नीचे वाला कोना है, यानी ऊपर वाले से नीचे वाले कोने में जो अधिकतम लंबाई की लकड़ी या बांस रखा जाए वो इसका क्या होगा? विकर्ण। ठीक है, याद रहेगी ये बात। तो इस तरह से विकर्ण कितने हो जाएंगे इसमें? 4। ठीक है, अब इसके बाद में इसमें विभाएं कितनी है? 3, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। सबसे पहले घनाभ के जो संपूर्ण पृष्ठ है इसका क्षेत्रफल देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, जैसे मान लीजिए इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, ये इसकी दीवार मान लेते हैं। ठीक है, अब इस दीवार का क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो ये अपने पास में लंबाई हो गई और ये क्या हो जाएगी? इसकी ऊंचाई। क्या हो जाएगी? ऊंचाई। यानी लंबाई और ऊंचाई को यदि गुणा कर देंगे तो एक दीवार का क्षेत्रफल आएगा, लंबाई गुणा ऊंचाई। सेम उसी तरह की सामने वाली दीवार होगी तो उसका क्षेत्रफल भी लंबाई गुणा ऊंचाई हो जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे और चौड़ाई को यदि ऊंचाई से गुणा करेंगे, चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तो एक दीवार का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक उसके सामने की दीवार का क्षेत्रफल भी यही होगा, चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, प्लस अब नीचे फर्श का, है ऊपर नीचे फर्श का और जो छत का क्षेत्रफल है वो कैसे ज्ञात करेंगे? लंबाई और चौड़ाई दोनों को आपस में गुणा कर देंगे। लंबाई और चौड़ाई फर्श का हो जाएगा और छत का करेंगे तो लंबाई गुणा चौड़ाई। यानी जो 6 के 6 फलक हैं, 6 फलक का क्षेत्रफल करके इन सबको जोड़ देंगे तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल अपने पास आ जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देना इसमें लंबाई गुणा ऊंचाई कितनी बार आई है? 2 बार। तो 2 गुणा लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक इसी तरह से 2 बार आई है अपने पास में चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इसी तरह से 2 बार लंबाई गुणा चौड़ाई। 2 बार अपने पास में आ गई लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, तीनों में से 2 को कॉमन ले लेंगे। 2 कॉमन आने के बाद में अपने पास क्या बच गया? लंबाई, क्रम से लिख देता हूँ, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, और प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई। ठीक है, यानी जो 2 भुजा हैं इनको आपस में गुणा करके और जोड़ करके यदि डबल कर देंगे तो घनाभ के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाएगा अपने पास में। ठीक है, तो ये तो हुआ संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। अब यदि इसका आयतन ज्ञात करना हो, घनाभ का आयतन, आयतन से क्या मतलब हुआ कि जैसे मान लीजिए टंकी है, पानी की टंकी है, आयताकार टंकी, उस टंकी में कितना पानी भरा जा सकता है वो उसका क्या होगा? आयतन। ठीक है, यानी वो अंदर से कितनी स्पेस घेर रही है वो उस आकृति का क्या होगा? आयतन, कि उसमें कितना सामान या कितना लिक्विड भरा जा सकता है। तो तीनों विभागों को गुणा कर देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, तीनों को गुणा करेंगे तो अपने पास में घनाभ का आयतन आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यदि घनाभ का विकर्ण ज्ञात करना हो, घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा?
सभी जो भुजाएं हैं अपने पास में लंबाई का स्क्वायर कर देंगे प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई के स्क्वायर का अंडर रूट करने से अपने पास में घनाभ का विकर्ण आ जाएगा। इसमें ये भी कह सकते हैं कि जैसे अधिकतम लंबाई का जो बांस है वो कमरे में रखा जाए तो उसकी लंबाई क्या होगी, यानी वो क्या पूछ रहा है आपसे, विकर्ण पूछ रहा है। तो इस तरह से विकर्ण ज्ञात कर देंगे। ठीक है, अब इसके बाद में घन की आकृति लेते हैं। तो घन में वर्गाकार आकृति होती है। किस तरह की आकृति होती है, वर्गाकार। और इसमें भी 6 फलक होंगे, 12 किनारे होंगे और वही 8 कोने होंगे। ठीक है, लेकिन ये आकृति किस तरह की आएगी, घन वाली आकृति अपने पास में वर्गाकार, यानी इसकी जो चारों भुजाएं हैं, यानी चारों तरफ की ये जो भुजाएं आपस में बराबर होंगी। ठीक है, इस तरह की जो आकृति अपने पास में आएगी वो आकृति घन की आकृति हो जाएगी। अब सेम जैसे घनाभ है, जैसे क्यूबिक आता है ना, क्यूबिक जो कलर वाला जचाने वाला आता है, वो जो क्यूबिक आता है वो किस में आता है, घन में। जैसे चौक का डिब्बा आता है, ठीक है, बिल्कुल चौकोर वर्गाकार आकृति आएगी। लंबाई चौड़ाई और इसकी जो ऊंचाई है वो तीनों आपस में बराबर होती है। अब यदि इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना हो, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल किसका, घन का। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, वही है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। एक दीवार का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा गुणा भुजा, दोनों बराबर है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों आपस में बराबर है। तो एक दीवार का क्षेत्रफल यानी एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा स्क्वायर, या भुजा गुणा भुजा या भुजा स्क्वायर कहते हैं। तो एक दीवार का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर आ गया, तो इसमें कितनी आएंगी, 6 विभाएँ हैं, तो 6 भुजा स्क्वायर इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल। ठीक है, इसी तरह से इसका आयतन ज्ञात करना हो, ठीक है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई तीनों आपस में बराबर हैं। तो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। ठीक है, और विकर्ण ज्ञात करना हो तो विकर्ण में क्या करेंगे, तीनों भुजाओं का स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यानी भुजा का स्क्वायर प्लस दूसरी भुजा का स्क्वायर प्लस तीसरी भुजा का स्क्वायर का वर्गमूल। ठीक है, जैसे घनाभ में किया था, लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। तो इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक ही हैं, तो तीनों को ही भुजा से डिनोट कर दिया। तो भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर प्लस भुजा स्क्वायर का वर्गमूल। कितनी बार आ गई भुजा स्क्वायर, 3 बार, तो 3 गुणा भुजा स्क्वायर, इसका वर्गमूल करेंगे, और 3 का वर्गमूल नहीं होगा तो √3 और भुजा स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा इससे, तो √3 गुणा भुजा, ये क्या आ जाएगा, इसका विकर्ण। यदि घन में पूछे, ठीक है, कि घन में सबसे अधिकतम लंबाई का बांस या लकड़ी कौन सी रखी जाएगी, वो इसका विकर्ण होगा। और विकर्ण कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा को √3 से गुणा कर देंगे। ठीक है, आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा का क्यूब कर देंगे। और संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, भुजा का स्क्वायर करके इसको 6 से गुणा कर देंगे। ठीक है, ठीक है, इसी तरह से तीसरी आकृति अपने पास में लंबवर्तीय बेलन है, और इस बेलन के बारे में भी देखते हैं। बेलन जो होता है, इसमें जो ऊपर और नीचे यानी जो 2 फलक है अपने पास में, वो वृत्ताकार फलक होते हैं। ये जो आकृति होती है इस तरह से, और इनको यदि मिला दिया जाए तो ये अपने पास में क्या हो गया, बेलन। ठीक है, यानी जो वक्र पृष्ठ, इसको तो कौन सा पृष्ठ, ये तो कौन से हैं इसके, वृत्ताकार भाग। ठीक है, तो इसमें 2 तो वृत्ताकार भाग हो गए, और ये जो इसका होगा ये वक्र पृष्ठ हो जाएगा। ठीक है, और जो वृत्ताकार भाग है उसमें देखो वही अपने पास में त्रिज्या भी होगी। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक ये जो वृत्ताकार भाग है, नीचे वाले वृत्ताकार भाग से ऊपर वाले वृत्ताकार भाग तक अपने पास है इसकी बेलन की क्या हो जाएगी, ऊंचाई। जैसे तार आता है, तार भी बेलन में आएगा। ठीक है, एक सिक्का आता है, वो भी बेलनाकार आकृति होगी। ठीक, अब इसके जो वृत्त हैं, जैसे ये जो नीचे वाला वृत्त है, इस नीचे वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr², और ऊपर वाले का भी क्या होगा, πr²।
ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो इसके जो वृत्ताकार भाग हैं, कौन से भाग? वृत्ताकार भाग। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल अपने पास में क्या हो जाएगा? दोनों वृत्ताकार भाग का 2 पाई आर स्क्वायर। वृत्ताकार भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा अपने पास में? 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल ज्ञात करें। किसका? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल में ध्यान देना आप कि जैसे ये आकृति है, ठीक है, ये जो आकृति है ये कैसी है? बेलनाकार। अब इसमें ये वृत्त हो गया पाई आर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल, और ऊपर वाले वृत्त का भी पाई आर स्क्वायर। ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो 2 पाई आर स्क्वायर वृत्ताकार भागों का क्षेत्रफल हो जाएगा। वक्र पृष्ठ का मतलब वृत्ताकार भागों को छोड़ दें तो जो शेष पृष्ठ बच गया ये कौन सा होगा? वक्र पृष्ठ। ठीक है, कौन सा पृष्ठ होगा? वक्र पृष्ठ। अब यदि मान लीजिए इसको मैं काट दूं, ठीक है, और काट के यदि मैं खोल दूं तो अपने पास में ये किस तरह की आकृति बन जाएगी? किस तरह की आकृति बनेगी? आयत की। ठीक है, अब ध्यान देना ये आयताकार आकृति, इसको फिर से मोड़ रहा हूँ मैं, फिर से मैंने इसको मोड़ दिया तो जो ये तो है ये किस में है? ऊंचाई में, तो ये तो लंबाई में बदल गई। और ये जो नीचे वाला भाग है, ये जो चौड़ाई है, ठीक है, ये जो चौड़ाई है, यदि इसको मैं गोल मोड़ता हूँ, इस तरह से यदि मोड़ता हूँ तो ये किस में बदल जाएगी? वृत्त की परिधि में। यदि वृत्त की परिधि को ऊंचाई से गुणा कर दें तो अपने पास में क्या आ जाएगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, यानी इसकी परिधि क्या होगी? 2 पाई आर। इसको किससे गुणा कर देंगे? एच से। तो क्या आ जाएगा अपने पास में? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्या आ जाएगा? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का मतलब हो गया कि दोनों वृत्ताकार भाग और वक्र पृष्ठ के भाग को यदि जोड़ दें तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? दोनों को जोड़ देंगे 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच। दोनों को जोड़ेंगे 2 पाई आर कॉमन आ जाएगा और आर प्लस एच। ये क्या हो जाएगा? बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, अब यदि इसका आयतन ज्ञात करना हो, बेलन का आयतन ज्ञात करना हो, तो जो नीचे का क्षेत्रफल है इसके वृत्ताकार भाग के क्षेत्रफल को यदि ऊंचाई से गुणा कर देंगे, इसमें कितना माल भरा जा सकता है, कितना पानी भरा जा सकता है, कितनी स्पेस ये अंदर घेरता है, वो इसका आयतन होगा। तो नीचे किस तरह की आकृति है? इसमें वृत्ताकार, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसको किससे गुणा कर देंगे? ऊंचाई से, यानी पाई आर स्क्वायर एच क्या आ जाएगा? बेलन का आयतन। ठीक है, अब इन पे जो आधारित सवाल हैं रीट की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हल करेंगे। ठीक है।